नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि जिले में किस उपलक्ष्य में अतरौली के एनेक्सी भवन में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। वहीं इगलास तहसील के गोरई कस्बे में किसका मिला शव, और साथ ही थाना अकबराबाद क्षेत्र में पत्नी के आतंक से परेशान पति किसकी चौखट पर पहुंचा मदद की गुहार लगाने। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के कस्बा अतरौली के एनेक्सी भवन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों की सेवा सुशासन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अतरौली के एनेक्सी भवन में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि भारत विश्व में सबसे आगे बढ़ने वाला देश है और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किसानों के हाथों को मजबूत बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और कहा कि आज हम सबको एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। वहीं एक पत्रकार द्वारा सवाल किया कि मंत्री जी, अतरौली के निकाय चुनाव में भाजपा हारी है या फिर संविधान। इस सवाल पर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जो कमियां रह गई हैं, हम आगे से उन पर कार्य करेंगे। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख केहर सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज अधिवक्ता, नवाब सिंह, नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार गौतम, मंडल उपाध्यक्ष देहात जितेंद्र शर्मा आदि भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। कुछ बाबूजी को ध्यान में रखते हुए योजनाएं भेजती है, जैसे यूनिवर्सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट सिटी, हार्डवेयर पार्क, अटल आवासीय विद्यालय, ट्रामा सेंटर और भी कई चीज़ें हैं जो जिले के एक ही हिस्से में स्थापित की गई हैं। ऐसी योजनाएं अतरौली विधानसभा, जो आप पूज्य बाबूजी की विधानसभा है, आपकी विधानसभा है, ऐसी योजनाएं अतरौली में क्यों नहीं है कोई? सरकार एक सरकार जो है प्रस्ताव मांगती होगी अधिकारियों से सीधे के जमीन का दो, तो एक ही तरफ अधिकारी जो जिला स्तरीय एक ही जगह से प्रस्ताव देते हैं। बड़ी बड़ी उद्योग हैं, हमारा भी प्रयास है कि हमारे अतरौली में कोई ऐसे बड़े बड़े जो भी उद्योग हैं अतरौली विधानसभा के अंतर्गत भी आई, क्योंकि विधानसभा है, लेकिन जब इस तरह के कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, कोई भी चीज़ें आती हैं, तो बैठ कर सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह का आप जिस तरह से बात कह रहे हैं कि एक पक्षी निर्णय लिया गया कि अलीगढ़ के एक ही क्षेत्र का विकास किया जाए, वहाँ पे कनेक्टिविटी और बेहतर होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर है, यूनिवर्सिटी है, इन सारी चीज़ों को दिल्ली से वहाँ से कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर है। इन सारी चीज़ों को बहुत सारे आयामों को देखा जाता है जब इतने बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि अराजक तत्वों का राज चलता था। उत्तर प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं कोई दंगा हो जाता था, कहीं बम विस्फोट हो जाते थे, लेकिन ये वही प्रदेश है आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश को भी उत्तम प्रदेश बनाने की ओर हम सब लोग अग्रसर हुए। और ये वही प्रदेश है जहां दंगे होते थे, बम बारूद चलते थे। आज इस प्रदेश में हमारे लोगों के ऊपर, तीर्थ यात्रियों के ऊपर, कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करने का काम है। आज आपके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की, उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत, केंद्र की सरकार के नेतृत्व के अंतर्गत आज प्रदेश की और देश की छवि बदलने का काम किया है। भाजपा हारी है या संगठन के पराजय नहीं, कोई भी चुनाव होता है हम लोग मिलकर के लड़ते हैं और पूरा संगठन मिलकर के चुनाव को लड़ा है हम सब लोगों ने, और जो भी नतीजे हैं हम सब लोगों ने और सब लोगों के सामने है। निष्पक्ष चुनाव होता है। हमारे विरोधी हैं जो कि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो भी चुनाव होते हैं वो सरकार के दबाव के अंतर्गत होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव होता है और जो भी हमारे अतरौली जनता का नतीजा है हम सब लोगों को स्वीकार है। हम सब लोग आगे जो भी कमियां रहती हैं उसके ऊपर कार्य करेंगे और मुझे विश्वास है कि ये हमारी टीम मिलकर के काम करेगी और जो भी कमियां थी उसके ऊपर हम सब लोग काम करेंगे। आने वाले समय में हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सामाजिक संस्था मानव उपकार का 24वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को गूलर रोड स्थित गायत्री पैलेस में भव्यता पूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें न सिर्फ स्थापना के समय से वर्तमान तक के समाज सेवी शामिल रहे, अपितु अतिथियों द्वारा संस्था की ओर से 7 दर्जन से अधिक मानव सेवकों को सम्मानित किया गया। संस्था का सर्वोच्च सम्मान राम रहीम पुरस्कार डॉक्टर AMU रब्बानी को दिया गया। समारोह का शुभारंभ सर्वधर्म समभाव के प्रतीक चिन्ह पर माल्या अर्पण कर संरक्षक गोविंद अग्रवाल, निवर्तमान DIG
आशुतोष वाशने पूर्व मेयर, सरदार खजाना सिंह, निशीत जैन, हाजी नरूरदीन, राजकुमार वाशने, डॉक्टर जावेद अख्तर और विपिन बिहारी गुप्ता ने किया। मंचासीन अतिथियों पूर्व विधायक विवेक बंसल, एसपी सिटी कुलदीप गुनावत, सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार, अमुवी पियारो, ओमर पीरजादा, प्रवीण अग्रवाल कृष्णा, अजीत सिंह तोमर आदि ने प्रमुख सामाजिक संस्था मानव उपकार को सामाजिक समरसता का आईना बताते हुए देश के लिए एक प्रेरणादायक संस्था बताया। आज संस्था का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज जो हमने आज से 2000 में ये लगाई थी संस्था 7 लोगों की, आज कम से कम 1200 लोगों की ये संस्था बन चुकी है और आगे हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़े और तरक्की करे। वट वृक्ष बन चुका है ये आज बहुत बड़ा। किस तरह से आगे की कार्य योजनाओं पर भी आज परिचर्चा की जाएगी? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के गोरई कस्बा में बुजुर्ग का शव गांव में स्थित तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने 2 दिन से घर से गायब बुजुर्ग का शव गांव स्थित तालाब में मंगलवार को दोपहर के करीब मिला। परिजनों ने नशे में पोखर में गिरने से मौत होने की आशंका जताई है। पॉलिटेक्निक के पास स्थित तालाब में वहां से गुजर रहे ग्रामीणों को तालाब में तैरता शव देखकर सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया तो उसकी पहचान कस्बा गोरई निवासी रंगीला उर्फ रामेश्वर उम्र 60 वर्षीय के रूप में हुई। मौके पर पहुंचे मृतक के पुत्र व पत्नी ने पहचान की पुष्टि की। बेटा राजकुमार ने बताया कि वो 2 दिन घर से निकले थे और तभी घर नहीं पहुंचे, जिसमें मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने परिवार का पालन पोषण जूते पॉलिश कर रहा था। मृतक ने अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों की शादी हो गई है, रोते बिलखते छोड़ दिया है। वहीं कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना डेलीगेट क्षेत्र की रहने वाली 64 वर्षीय सावित्री देवी ने बताया कि कुछ माफिया किस्म के लोग पड़ोस में खाली पड़ी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने हेतु निर्माण कर रहे हैं। जब महिला के बेटे ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी और मारने की नीयत से उन पर ईंट, लाठी, डंडों व लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं महिला के गले की चैन छीन कर ले गए। महिला जब इसकी शिकायत करने थाने जाने लगी तो बदमाशों ने तमंचे की बट से उसके सिर पर वार किया और फायर किया, जिससे महिला का बेटा बाल बच गया। वहीं इसके बाद महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बदमाश पुलिस को देखकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों ने महिला के घर से 4,45,000 रुपए व सोने चांदी के जेवर लूट लिए। हम कहाँ से निकलेंगे? बोले क्यों हम अपने बनाएंगे, तुम हमारी आने कहीं से निकलो। हमने रोक रही थी तो आए बरसा लेके तो मेरे हाथ मारने लगा। मैंने अपनी जान बचाई तो मेरी उंगली कट गई थी। मैंने जल्दी से वो जोड़ी पकड़ी, खून लटपट हो गया। फिर अस्पताल लेके भागे गए थे, बच्चा हो गया। फिर मेरे पीछे भागे हैं सब लोग, फिर भी बच्चा लाए में भागे, इनके पीछे पड़े, फिर लटपट हो गए खून से। फिर भागे, फिर मारपीट और करिए इनके साथ में। सारी वीडियो है हमारे पास। तब चोट किया और किसी के भी तुम्हारे भी टाँगे लग रहे हैं यहाँ पर, मेरे बच्चे के साथ टाँगे लग रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारे फिर मारने लगे मेरे बच्चों ने। अब बताना इनका लग रही फिर मैं बताना क्या नाम है? मेरा दरवाजा ये हमारे से दीवार तोड़ रहे हैं, खम्बा हो के चौखट में से दीवार तोड़ के उसने अपनी दीवार लगा दी। मैंने भी तुम दीवार दरवाजे में से चौखट मेरी तोड़ रहे हो, ये खम्बा लैंडर मेरे गिर जाएगा, तुम अपने 9 इंच बढ़ा के लो, आगे पीछे हटा के लो। तो नहीं, हम तो यहीं से ले लो, हम तो यहीं से लड़ने लगे, गाली देने लगे। मैंने करी तो आगे बोला तू कौन होते रोकने वाले, हम तो यहीं से बनाएंगे। आए लेके घर से मारने लगा, मेरे
मैंने कि वो बोले पुलिस से हम काम कर आए हैं, कौन आएगी पुलिस, जब तक तो रुको, तो नहीं रुकेंगे, पहले पुलिस को। और आके घर संभालने लगे दायरा आके, फिर मेरे अपनी जान बचा के भागी घर से, हम सब भाग गए घर से। मेरे घर पर लूट के 5 लाख रुपया रखते थे, मेरी पत्नी का गले में से तोड़ी, 2 अंगूठी का मेरी पागे में, मेरी अलमारी में से निकाल के रह गई। कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया? तो लोग भगवान के लड़के दो, हम लोग के लोग पड़ोस के रहने वाले हैं। शोभाराम के नाम के शोभाराम दिल्ली से आए हैं, उनके बच्चों के मैं नाम नहीं जानती हूँ। 3 बच्चे वो हैं, और भगवान दास, मुकेश, कृष्णा और मेघा, ये लोग थे। और इनके 2 बच्चे हैं खूब बड़े बड़े, वो 20 लोग। पैसे देकर रह गए थाने पे, अपना रेफर लगवा देते हैं, मामले को रफा दफा कर देते हैं। उसके बाद एक मुकदमे में हमारे पापा पैरवी कर रहे हैं, तो उस संबंध में रंजिश मान के पहले तो 101 का मुकदमा लिखा दिया रंजिश के तहत। अब उसमें रंजिश जो 101 का मुकदमा लगाया, उसमें आरटीआई से कुछ सवाल पुलिस से पूछ लिए, तो पुलिस भी पुलिस खाने लगी कि तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो। नहीं, आप थाने गए थे जैसे घटना हुई उसके बाद में थाने गए? ये वाली घटना उससे रंजिश मान के कि तुम पैरवी कर रहे हो, तुम ज़्यादा वो कर रहे हो इसमें मुकदमे में, तो इसलिए हमसे रंजिश मान के हमारे घर में हमला कर दिया। मकान का तो बहाना था उनका, तोड़ फोड़ करी हमारे घर में आ गए। मम्मी अपने आप को बचाते हुए थाने के लिए भागी, तो रास्ते में घेर लिया मम्मी को, फिर दोबारा पीटने लगे वहीं पर। थाने नहीं पहुंच पाई। उसकी वीडियो है, रास्ते में पकड़ते बाहर CCTV कैमरा लगा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा पिलखना से मामला प्रकाश में आया है। एक पति ने अपनी पत्नी के आतंक से परेशान होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित पति मोइनुद्दीन पुत्र जमील निवासी मोहल्ला नई बस्ती कस्बा पिलखना ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका निकाह 11 वर्ष पूर्व बिल्किस पुत्री इमामुद्दीन निवासी बादशाह नगला थाना छर्रा के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पत्नी व पत्नी के मायके वाले आए दिन पति को परेशान करते चले आ रहे हैं, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। पति द्वारा 3 भैंस बेचकर टेम्पो गाड़ी खरीदने के लिए घर में रखी 1,60,000 रुपए की नकदी लेकर पत्नी अपने मायके फरार हो गई और धमकी भी देती है कि तुम्हारे पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दूंगी। वे 2 बच्चों को अपने साथ भी ले गई है और 2 बच्चों को छोड़ गई है। पति जब पत्नी को बुलाने उसके मायके गया तो घर में रखी नकदी लाने के बारे में पूछा। पत्नी व उसके परिजनों ने पति के साथ हैवानियत की हद पार कर दी और जमकर मारपीट की और उसे भगा दिया। पत्नी के आतंक से पति का परिवार काफी परेशान है। पति परेशान होकर SSP कार्यालय पहुंचा और प्रार्थना पत्र देकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। SSP अलीगढ़ ने पीड़ित पति को भरोसा दिया है, जांच पड़ताल कर उक्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और थाना पुलिस को कार्यवाही के आदेश दिए हैं। क्या नाम है दादा आपका? मोइनुद्दीन। कहाँ रहते हैं? पिलखना। थाना कौन सा? अकराबाद। अच्छा, ये बताइए क्या मामला है, किस मामले की शिकायत है? जी ऐसा है, मैं बकरी बकरा बेच रहा तो है मेरी संग मारपीट करी इन लोगों ने, साले ने और ससुर ने, दोनों ने आकर मिल कहाँ के। से हुई है आपकी शादी? छर्रा से। छर्रा से? ये क्यों, मतलब क्या नाम है पति आपकी? बिल्किस। किस बात को लेकर मारपीट करी? वो बकरी बकरा बेच रहा था। अच्छा, और कुछ पैसे वगैरह क्या? पैसा जो है भैंस बेची मैंने 3, 1,60,000 रुपये उनको फिर ले गए निकलवा के। कौन ले गए? साले और ससुर दोनों आए तो बहुए भी ले गए, घरवाली भी ले गए। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ जगह बुलाने गया तो मेरे संग मारपीट करी। क्या कही उन्होंने? नो कही साले तुझे जेल में सड़वा दूंगा। अच्छा, हाँ। घरवाली भी है उनकी पच बोल रही, पैसा ले गई ना वो। तो टम्पू निकालने के लिए मैंने भैंस बेची तो टम्पू भी निकाल ना पाया और बात पहले तो ले गई निकाल के। साले ससुर दोनों आए, मारपीट करी घर पे। थाने पे शिकायत करी आपने? थाने पे ना, चौकी में शिकायत करी। चौकी वाले ने कोई कार्रवाई ना करी। आज कहाँ आई थी? SSP के पे। अच्छा, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।